Hello guys, welcome back to my channel Study with Lokesh. Today we are going to discuss the accounting period concept. As we know that हम लोग जो है अभी पढ़ रहे थे the basic concepts in accounting. ठीक है ना, जो टॉपिक आता है GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसके अंडर में टॉपिक आता है और इसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है ना, व्हाई डू वी नीड इट। तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम जब जानते हैं कि टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन एंटरप्राइज, हमें अगर किसी एंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उससे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम इसको कैसे जान पाएंगे। हमें पता है, इसको जानने के लिए हमें चाहिए क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके, उस एंटरप्राइज के। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हमारे पास होंगे तो हम जान सकते हैं कि उसे, वो जो एंटरप्राइज है वो कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें चाहिए, बट दो कंडीशंस आती हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? फर्स्ट क्या है कि अगर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो यूजर्स को जो कि डिसीजन लेंगे वो जो है रेगुलर इंटरवल पे नहीं मिल रहे हैं। दूसरी कंडीशन आती है कि अगर वो रेगुलर इंटरवल पे मिल रहे हैं। तो देखिए, अगर वो रेगुलर इंटरवल पे हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, यूजर्स को वो नहीं मिल रहे रेगुलर इंटरवल पे, देन द स्टेटमेंट्स ना विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर द डिसीजन मेकर्स। वो उन यूजर्स के लिए कुछ भी बेनिफिट, वो बेनिफिशियल नहीं होंगे और वो जो डिसीजन लेंगे उसके बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है ना। अगर हमें वो रेगुलर इंटरवल पे मिल रहे हैं देन दोज स्टेटमेंट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिसीजन मेकर्स। मीन्स हमें क्या है, हमें चाहिए उन वो स्टेटमेंट्स जो है रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है ना, सो दैट वी कैन कंपेयर, वी कैन रिलाई ऑन दैट स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, हम उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो यही बताता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। मींस एक, हमें किसी एंटरप्राइज की अगर फाइनेंशियल हेल्थ जाननी है तो हमें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हमें रेगुलर इंटरवल पे मिल रहे हैं देन दोज स्टेटमेंट्स विल बी बेनिफिशियल फॉर द डिसीजन मेकर्स। तो वो जो रेगुलर इंटरवल है दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग पीरियड। जनरली वो जो अकाउंटिंग पीरियड है हम लेते हैं 1 ईयर का, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, यू नो वेरी वेल। तो जो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है वो कहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयर फॉर प्रिपेयर्ड एट ए रेगुलर इंटरवल, नॉर्मली आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, सो दैट timely information is made available to the users so that they can make their decisions according to the statement which show the financial health of the enterprise. Means the enterprise is in profit or is in loss, वो उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजन उसका उनको, चाहे वो बैंक है, चाहे वो एक इन्वेस्टर है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी एंटरप्राइज में देन उसको पता होना चाहिए ना कि उस एंटरप्राइज की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो एक रेगुलर इंटरवल पे अगर उसको स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिल रहे हैं तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होंगे। ठीक है ना। तो हमें वो जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड। तो यही तो बताता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कि हर एक अकाउंटिंग पीरियड पे जो है यूजर्स को उनको उसके ख़त्म होने के बाद, उसके अकाउंटिंग पीरियड के ख़त्म होने के बाद यूजर्स को जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाए सो दैट दे कैन मेक द प्रॉपर डिसीजंस। तो यही हमें आज जो हमने पढ़ा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, इसमें इतना ही है। ठीक है ना। और ये इम्पोर्टेंट है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसकी बेसिक जानकारी मिल गई है। पढ़ते रहिए। थैंक यू।